फेक प्रचार का चरण, प्रोपेगेंडा वार का चरम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो ने अचानक देश में खलबली मचा दी, लेकिन कुछ ही घंटों में लोगों की समझ में आ गया कि ये वीडियो एडिटेड है और इसे बीजेपी विरोधियों ने अपने प्रोपेगेंडा के एजेंडा को सेट करने के लिए बनाया है। ये एजेंडा है बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताना, बीजेपी को अगड़ों की पार्टी बताना, सामाजिक दूरी बढ़ाने वाली पार्टी बताना और भारतीय संविधान के खिलाफ काम करने वाली पार्टी के तौर पर स्थापित करना, ताकि मुसलमानों के साथ साथ बहुजन समाज के लोग बीजेपी से दूरी बनाएं और बीजेपी के विरोध में मतदान करें। अब बीजेपी को संविधान विरोधी पार्टी बताने में कांग्रेस अव्वल है और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ही काम कर रही है, इसलिए शक कांग्रेस पर जाना लाजमी है। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। अब प्रश्न ये भी है कि आखिर चुनावी लड़ाई अचानक आरक्षण पर क्यों सिमट गई? इसका सीधा सा जवाब है अगले चरणों की वो सीट जिन पर चुनाव होना है। दरअसल अभी चुनाव के 5 चरण बाकी हैं और इन 5 चरणों में 131 सीट ऐसी हैं जो रिजर्व हैं। जबकि कांग्रेस ने मुसलमानों के आरक्षण का कार्ड खेलकर बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। इसलिए पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह का फोकस संवैधानिक आरक्षण के जरिए वोटर्स को लुभाने पर है और विरोधियों ने इसी तरह के बयान को एडिट करके प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी जो इंडी गठबंधन, ये सब दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, बाबा साहब के विरोधी और संविधान विरोधी हैं। तो ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। यानी बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। पीएम समेत सभी ने इस पर अपनी बात रखी है, लेकिन विरोधियों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, वो भी डीप फेक जैसे तरीके से, और ये सब बड़ी चिंता का विषय है। लोग इसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए या लोगों को गलत मैसेज पास करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जो किसी के भी चेहरे का इस्तेमाल कर बन जाते हैं, उसकी आवाज में ही कुछ भी कहलवा दिया जाता है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि शाह के एडिटेड वीडियो से कांग्रेस का एजेंडा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और मुमकिन है कि ये मुद्दा अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चुनाव में छाया रहे।